नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल के छोटे से वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही कम समय लेते हुए आज आपके जो 3 सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका उत्तर आज आपको दे देते हैं। पहला जम्मू से संबंधित है कि जम्मू के जो लाइसेंस हैं उसका क्या होगा, उसका ट्रांसफ़र कैसे करवाएं, उसकी एनओसी कैसे करें, उसका करें क्या। और जो है दूसरा प्रश्न ये है कि चाचा का या किसी अन्य रिश्तेदार का लाइसेंस कैसे बनवाएं, उसके लिए उसके वेपन लेने के लिए लाइसेंस कैसे बनवाएं। तीसरा, लाइसेंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यदि आपके पूछे गए प्रश्नों में से ये तीनों प्रश्न हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं जम्मू के लाइसेंस से। यदि जम्मू का आपके पास लाइसेंस है तो पहली बात तो थोड़ा सा कड़वी बोल दे रहा हूँ, यदि घर बैठे आपने लाइसेंस बनवाया है तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए नहीं है। यदि आप आर्मी से हैं या वहाँ पर आपने कभी ड्यूटी करी है, रहे हैं, लीगल आपका लाइसेंस है, तो सबसे पहले अपने होम टाउन में रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन का एक सेपरेट फॉर्म है, उसका एक अलग नियम है। ऑल इंडिया लाइसेंस लेकर के आप किसी होम टाउन के अलावा किसी अन्य जगह रह रहे हैं या जहां का लाइसेंस है उसके अलावा किसी जगह रह रहे हैं तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन से उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डीएम ऑफिस में दे के पुलिस रिपोर्ट दस्ती लगा करके आप दे दीजिए डीएम ऑफिस में, तो वो मेंशन हो जाता है कि हाँ यहाँ पर एक वेपन है। और दूसरा प्रोसेस उसका जो है एड्रेस कैसे चेंज करवाएं। तो एड्रेस चेंज कराने का सबसे सहज तरीका है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए। याद रखिएगा, पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद जहां का होम टाउन का लाइसेंस है वहां अप्लाई करिए। वहां अप्लाई करने के बाद एनओसी का एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आती है कि एनओसी दे नहीं रहे हैं, एनओसी मान नहीं रहे हैं, तो एनओसी बाई पोस्ट एक पत्र जो है संबंधित डीएम कार्यालय भेजा जाता है। यानी जहां आपने अप्लाई किया है, जहां पे ट्रांसफ़र करना है, वहां से मंगवाया जाएगा, वहां से पूछा जाएगा इस लाइसेंस का डिटेल दीजिए, ये कहीं जमानत में तो नहीं लगा है, ये कहीं मुकदमे या किसी जांच में तो नहीं है। ये सारे प्रकरण यहाँ का डीएम ऑफिस आपके जारीकर्ता डीएम ऑफिस से मांगेगा। फिर वो बाई पोस्ट ही मान्य है। वो एनओसी बाई हैंड आप ले आते हैं तो वो मान्य भी नहीं है, वो बाई पोस्ट मान्य है। और जब वो आ जाती है तब आपका एड्रेस चेंज हो जाता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी आप लाइसेंस का रिन्यूअल वगैरह तभी से कराने लगते हैं। और उसके बाद एड्रेस चेंज होने के बाद, पूरा लाइसेंस का एड्रेस चेंज होने के बाद, प्रदेश जिला बदलने के बाद उसको विरासतन अपने पुत्र या पौत्र को देने में सहजता होती है। दूसरा प्रश्न, लाइसेंस पहले बता दूं आपको, लाइसेंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लाइसेंस बन रहे हैं, कुछ खास जिलों में प्रदेशों के रोक है, अन्यथा लाइसेंस पे कोई कानूनी प्रकरण रोक का नहीं है। अब बड़ा ही मनोरंजनपूर्ण प्रश्न, यदि लाइसेंस आपके चाचा का है, मामा का है या अन्य रिश्तेदार का है, तो हमारे एक्ट में लिखा हुआ है लीगल हेयर, तो आपको लीगल हेयर होना चाहिए। आप ये कैसे प्रूफ करेंगे कि चाचा के कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनकी शादी भी नहीं हुई, तो वो जो है उनके पास एक वेपन था, वेपन आपको लेना है, तो आप लीगल हेयर कैसे हुए। आप उनके और भाई कहाँ गए, उनकी और बहनें कहाँ गई, आपके और भाई बहन कहाँ गए। अगर आपके पास लिखित में रजिस्टर्ड आपके नाम पे वसीयत है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनकी सारी जायदाद के आप मालिक हैं, जायदादों का विवरण लिखा हुआ है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी आपके नाम रजिस्टर्ड वसीयत से आई है, तो आप एज अ प्रॉपर्टी उस वेपन के मालिक हुए। अब उस वेपन को आपको रखना है तो आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। वो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब का एक ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा, उनसे मानना पड़ेगा। या ऑर्डर बटने वाली चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, एक जो है प्ली दाखिल करनी पड़ेगी, वहाँ से एक ऑर्डर पारित होगा कि हाँ यही इनके वारिस हैं। फिर आप वो लेटर लगा करके, ऑर्डर लगा करके, तब अपने चाचा का या जो भी रिश्तेदार का लाइसेंस लेना चाहते हैं, लाइसेंस का प्रोसेस पूरा नया ही होगा, कोई उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। खैर, ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके जो बार बार आ रहे थे, जिनका उत्तर आज मैंने दिया। यदि आपका उत्तर इसमें है, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। महान अनुकंपा होगी।